हेलो एवरीवन। सो जब मैं कोडिंग निंजास में काम करता था तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट पूछते थे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि सर मैं 500 क्वेश्चन कर लिया हूँ, लेकिन नए क्वेश्चन जब आते हैं ना तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता। और जब मैं कॉन्टेस्ट देने जाता हूँ ना तो मुझको बहुत डर लगता है, और कॉन्टेस्ट देता भी हूँ तो कभी कभी ए बनता है, बी नहीं बन पाता, कभी कभी तो ए भी नहीं बन पाता। और इनफैक्ट कभी कभी ना जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है डीएसए किए हुए और मैं पहले जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ क्वेश्चन उसको सॉल्व करने जाता हूँ तो कोड नहीं लिख पाता। अप्रोच नहीं आता दिमाग में कि मैं यार उस टाइम पे क्या यूज़ किया था, अभी तो हो ही नहीं रहा है। उसके बाद रिज्यूमे बड़ा मुश्किल से शॉर्टलिस्ट होता है, और जब शॉर्टलिस्ट होकर ओए का लिंक आता है और जब ओए देता हूँ तो ओए के क्वेश्चन हो ही नहीं पाते मुझसे। मैं कर ही नहीं पाता क्वेश्चन। उसके बाद दोस्त से हेल्प लेता हूँ, उससे भी नहीं हो पाता। तो बड़ा परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना इस सीट में जो कि मैं अभी बनाया हूँ और अभी लॉन्च कर रहा हूँ। तो पहले तो कुछ चीज़ें बता दूँ यार कि देखो, इस पृथ्वी पे ना कोई भी, लिटरली कोई भी कितना भी बढ़िया सीट बना हो, कोई भी ऐसा सीट नहीं है ना कि सिर्फ आप सीट करके किसी कंपनी का ओए भी निकाल लो, इंटरव्यू भी निकाल लो। पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ओए निकालना है तो आपको कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई भी सीट कर लो, आपको कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा। तभी आप अपने मन से ओए निकाल पाओगे। अगर कोई आपका दोस्त है जो कि एक्सपर्ट है कोड फोर्सेस पे, या कैंडिडेट मास्टर या इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर है, तो फिर अलग केस है। बट अगर आप अपने मन से ईमानदारी से ओए निकालना चाहते हो तो कोई भी सीट कर लो, इस पृथ्वी पे कोई भी सीट कर लो, आपको कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा। लीड कोड या कोड फोर्सेस को, किसी एक को, दोस्त या फिर दोनों को। इनफैक्ट लीड कोड ज़्यादा जरूरी है अगर आप पॉइंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर कॉन्टेस्ट नहीं दोगे तो अपने मन से ओए नहीं निकलेगा। आपको दोस्त से हेल्प लेना पड़ेगा, आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, चैट जीपीटी, जेमिनाई और आई डोंट नो क्या क्या एआई टूल है, बट फिर भी बहुत रेयर चांस है कि आपसे वही निकलेगा अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं दोगे। ये थोड़ा हार्श रियलिटी है, बट ट्रूथ है, यही सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और किसी भी ईयर में हो आप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिर पास आउट, एक्सेप्ट करो, 2-3 महीना प्रॉपर कॉन्टेस्ट दो, ट्रस्ट मी वो बहुत हेल्पफुल होगा। अब इस सीट के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि जब मार्केट में ऑलरेडी एन नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है तो ये मैं क्यों सीट बनाया, क्यों इतना टाइम लगा के बैठ के इस पे पूरा बढ़िया एक वाटर मार्क वाला इमेज भी लगाया हूँ, आप लोग देखना। आई होप कि पसंद आएगा आप लोगों को। इतना मेहनत करके क्यों एक नया सीट बनाया? तो रीज़न ये है ना कि मोस्टली जितने भी सीट हैं वो एक ही जैसे हैं। सब में क्या होता है कि पहले कोई टॉपिक है, सपोज एरे है या फिर लिंक लिस्ट है या फिर ट्री है या ग्राफ है, जो भी है, उसका नाम है ऊपर, नीचे 5, 10, 15, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। मिक्स्ड रहते हैं, कई सारे सीट्स में मैं देखता हूँ ईजी, मीडियम, हार्ड एकदम मिक्स करके रखे हैं। अब उसको करो, रैंडमली करते जाते हैं, सामने लिंक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। फिर आई डोंट थिंक कि वो एक सही तरीका है डीएसए करने का। तो मुझे क्या लगा कि जितने भी सीट हैं उनसे थोड़ा अलग कुछ बनाते हैं। फिर मैंने क्या किया ना कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पैटर्न्स में डिवाइड किया। इस सीट में जो अभी पहला वर्जन है, ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा 1-2 महीने बाद और अपग्रेड होते रहेगा समय के हिसाब से। तो ये पहला वर्जन है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं 20 पैटर्न में डिवाइड किया हूँ। पैटर्न में क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना तो वो दिमाग में जाना चाहिए कि यार इस पैटर्न से सॉल्व करूँगा तो जल्दी हो जाएगा, ऑप्टिमल वे है करने का और बहुत फ़ायदा होगा। ट्रस्ट में, अगर आप सॉल्व करोगे ना पैटर्न वाइज तो आपको जो अप्रोच है, जो सॉल्यूशन है, वो जल्दी हिट करेगा माइंड में और वो बेटर फिट करेगा। और जब आप कॉन्टेस्ट भी दोगे ना तो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो इसको मैं इस सीट में बेसिकली 20 पैटर्न्स में डिवाइड किया हूँ क्वेश्चंस को। नाम लिया जाए अगर तो पैटर्न 1 स्लाइडिंग विंडो, देन 2 पॉइंटर, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, मर्ज इंटरवल, साइक्लिक सॉर्ट, इन प्लेस रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, डीएफएस, बीएफएस, टू हीप, सबसेट्स, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च, बिटवाइज और टॉप के एलिमेंट, के वे, मर्ज, ग्राफ के क्वेश्चन है, देन डीपी के क्वेश्चन है। जो डीपी के जो 5 पैटर्न्स हैं उनको मेंशन किया। तो आई थिंक ये एक अलग तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे, ओए निकलने का ज़्यादा चांसेस है। कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़्यादा चांसेस है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ट्रस्ट में ना, आप इसके ना जितने पैटर्न्स हैं सबके ना इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन करना। उसके बाद कोड फोर्सेस पे आना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, 20, 30, 40 जो भी है, जितना आपको लगे कि इनफ है। उसके बाद आप कॉन्टेस्ट देना तो देखना ना, आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो हिट करेगा, अरे यार अगर इस अप्रोच को लगाया जाए या फिर ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, ये ऐसा है, तो फिर वो हिट करेगा और आप कॉन्टेस्ट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे और वो अल्टीमेटली ना आपको ओए में हेल्प करेगा। तो ये रीज़न है यार कि जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं पैटर्न में डिवाइड किया, ना कि रैंडमली कोई टॉपिक है तो उस पर क्वेश्चन करते जा रहे हो। तो थोड़ा आई थिंक गलत तरीका है वो क्वेश्चन करने का, डायरेक्टली
करो, कर सकते हो, बट बेटर वे आई थिंक मुझको लगता है कि ऑप्टिमल वे है कि थोड़ा पैटर्न जान जाओ कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या-क्या अप्रोच लगते हैं उसमें, और पैटर्न वाइज़ करोगे तो फाइनली बेनिफिशियल होगा, ऐसा मुझको लगता है। ट्राई करके देखना आप और फिर मुझको बताना कमेंट बॉक्स में कि ये एक अलग तरीका है, ये एक आपको तरीका पसंद आया कि नहीं आया। बाकी पूरा आप कमेंट में बताना, थोड़ा-सा और डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और मैं ध्यान दिया हूँ, जैसे कि पैटर्न 1 है स्लाइडिंग विंडो। तो इसमें मैं आई थिंक 13 क्वेश्चंस को लिया हूँ और सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया हूँ ना ईज़ी, पहले ईज़ी, 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 फिर मीडियम, 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 देन हार्ड, हार्ड, हार्ड। तो जो फर्स्ट ईयर में है या जो सेकंड ईयर में है, आप लोग बस ईज़ी, मीडियम अभी करो। देखो कई बार क्या होता है कि कई सारे सीट्स में ना क्वेश्चंस मिक्स्ड अप होते हैं, ईज़ी, मीडियम, हार्ड, तो हमको पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट एक ऑप्टिमल वे है डीएसए करने का कि आप जैसे कोई टॉपिक उठाए सपोज़ अरे, तो उसमें आप ना ईज़ी, ईज़ी, ईज़ी कर लो, मीडियम, मीडियम, मीडियम कर लो और हार्ड को अभी रहने दो। फिर दूसरा टॉपिक है उसमें ईज़ी, ईज़ी, ईज़ी कर लो, मीडियम, मीडियम, मीडियम कर लो, देन हार्ड को रहने दो। फिर जब पूरा हो जाए जितना आपको लगता है कि जितना आपको करना है, उसके बाद फिर से एक राउंड आना, देन हार्ड करने का अटेम्प्ट करना। अब सोचो यार कि अगर आप फर्स्ट ईयर सपोज़ फर्स्ट क्लास में हो, एकदम यूकेजी पास किए हो, फर्स्ट क्लास में हो और आपको डायरेक्ट कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे दें, तो बन पाएगा? कई सारे सीट्स में ऐसे ही है। जैसे एरे है तो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ईज़ी, मीडियम, हार्ड। कई बार ईज़ी कर रहे हो, अलग क्वेश्चन हार्ड आ गया और फिर आदमी डिप्रेस हो जाता है कि कैसे करे, पैटर्न समझ में नहीं आता कि किस पैटर्न पे सॉल्व करेगा। तो ये आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ट्राई करना और आप लोग बताना। देखो फीडबैक मुझको चाहिए, फीडबैक मिलेंगे तभी ये चीज़ें इम्प्रूव हो पाएँगी और मुझे यूज़र्स का चाहिए जो रियल में यूज़ कर रहे हैं। ओके, कई लोग आते हैं जो कि रैंडम कुछ भी लिख के चले जाते हैं कमेंट में, वो मैं ध्यान भी नहीं देता, बट मुझे फीडबैक चाहिए, तभी ये चीज़ें इम्प्रूव होगी और बेहतर बनेगी। तो बस आप लोग देखना, बताना कि कैसा कंसेप्ट लगा ये एक सही तरीका है कि नहीं डीएसए सॉल्व करने के लिए। बाकी आप लोग का फीडबैक मैं पढ़ूँगा, पूरा रिव्यूज़ आप लोग दे सकते हो, कमेंट्स में पूरा भर-भर के रिव्यू देना। सबको पढ़ेंगे, एक-एक कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे आज दिन में, और कुछ नहीं करना है। इसी के लिए मैं बैठा हूँ, आज आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ूँगा। और यार इसको ना प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ अपने ना दोस्तों के पास भेज देना। उन लोगों को भी पता चले कि ऐसा एक सीट आया है और उन लोगों के भी रिव्यूज़ देखेंगे, उन लोगों से भी पूछेंगे कैसा है। एटलीस्ट आप लोग अनऑफ़िशियल ग्रुप में तो शेयर कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपके कॉलेज में थोड़ा बहुत आज़ादी हो तो आप लोग ऑफ़िशियल में भेज देना, बाकी अनऑफ़िशियल में तो पक्का भेज देना। कोई अगर चाहे तो लिंक्डइन पे पोस्ट भी कर सकता है, अगर आप चाहो तो, इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो एक पोस्ट डालूँगा आज रात में 8 बजे, तो वो पोस्ट आप लोग देख लेना। अगर अच्छा लगा हुआ है होगा ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग लाइक कर लेना उस पोस्ट को भी और इस वीडियो को भी। मैक्सिमम शेयर करना, देखते हैं आज कितना लाइक हो सकता है। कोई टारगेट वारगेट नहीं रखेंगे, जितना लाइक दे सकते हो देना, जितना शेयर कर सकते हो करना। एक बार देख के थोड़ा फीडबैक मेरे को ज़रूर देना, क्योंकि तभी ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हो सकता है बाई चांस 1-2 लिंक इधर-उधर हो, या हो सकता है टैग लगा हो बाहर कि ईज़ी है, अंदर खोलो तो थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो। ऐसा हो सकता है किसी-किसी क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा कोई टीम नहीं है। ओके, तो अकेले किया हूँ जितना भी किया हूँ। और यार देखो मेरा कोई पीआर टीम नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँ, घूम-घूम के चिल्ला के कहूँ बेस्ट है, बेस्ट है। मेरे लिए ना बेस्ट तभी होगा जब आप लोग कहोगे। तो आप ही लोग मेरे पीआर टीम हो, आप लोगों से ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग शेयर करोगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या पास आउट, आप लोग प्लीज़ एक बार देखना, एक बार ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। और ये एक अलग तरीका है, इस तरीके से एक बार सोचना कि इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा, एंड देन ट्राई करना। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना, देख लेना, ऑफकोर्स मिल जाएगा। और कुछ लाइक इंटरेस्टेड वगैरह कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऑफकोर्स कई सारे क्रिएटर्स में देखता हूँ कमेंट इंटरेस्टेड, आई विल शेयर यू लिंक और फलाना टाइम खाना पता नहीं क्या क्या। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फीडबैक आप लोग शेयर करना कैसा लगा। जेनुइनली मैं जानना चाहता हूँ, तभी इसका जो सेकंड वर्जन होगा उसमें चीज़ें इम्प्रूव्ड होंगी। आगे विज़न बहुत बड़ा है, काफ़ी चीज़ें करनी है, तो एक छोटी सी शुरुआत है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। थोड़ा आज ऑडियो क्वालिटी भी मे बी थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा, पता नहीं, अभी तो मैं सुनूंगा तो देखूंगा। थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपग्रेड करने का, मे बी आप लोगों को पसंद है। तो बस आज के लिए बहुत हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।